इस समय मैं सिमरिया गंगा घाट पे हूँ और यहाँ कल्पवास मेला का आयोजन किया गया है और हर साल की तरह इस साल भी ये मेला लगाई गई है। अब इस मेला के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ जो बाबा हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि मेला कब से हमारे सनातन धर्म में ये सब शुरुआत हुई है, कहाँ से हुई है, ये हम जानने की प्रयास करेंगे। साथ ही जो ये मेला में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये भी जानने की प्रयास करेंगे कि बाबा लोग यहाँ रहते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा क्या सुरक्षा का व्यवस्था की गई है। सबसे पहले बाबा आपको चरणों में प्रणाम मेरा। बाबा ये बताइए कि कल्पवास मेला जो यहाँ लगाई जाती है प्रत्येक वर्ष, ये क्यों लगाई जाती है? ये हमारे सनातन धर्म में क्या इसका व्याख्या है? जब से गंगा इस धरातल पर आई है तब से कल्पवास का नियम प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर कार्तिक, बैसाख और माघ में गंगा के किनारे किनारे या किसी नदी के किनारे में लोग मास करते हैं। एक महीना जो यहाँ रह जाता है उसके कल्प माने होता है काया कल्प। उनका शरीर बदल जाता है, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, चित्त बदल जाता है, वह सात्विक विचार से रहते हैं, इसीलिए लोग इसे कल्पवास कहा करते हैं। कल्प माने काया कल्प, यानी काया को सुरक्षता, सुंदरता, स्वच्छता, पवित्रता बनाने की कला। इसलिए कार्तिक मास जो पुण्य मास है, जहाँ इसे कार्तिक का अर्थ होता है का माने मोक्ष और तीर माने तीर, यानी मोक्ष की तीर है ये मास। यहाँ सारी व्यवस्था लोग व्यवस्था करते हैं। गंगा के किनारे में, तीर्थ के किनारे में लोग कल्पवास करते हैं। इसी का नाम है, सनातन धर्म में कल्पवास का बहुत महत्व आया है और गंगा के किनारे में सबके सब निवास करते। पहले ऋषि महर्षि रहा करते थे एक किनारे में, फिर उसी के साथ गृहस्थ लोग को भी उतना समय नहीं मिलता था तो 3 महीना उन्होंने चुन लिया। कार्तिक में गंगा किनार, माघ में प्रयागराज, बैसाख में हरिद्वार, उज्जैन में लोग निवास करते हैं, कल्पवास करते हैं। बाबा, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ क्या सब व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जो कि आप लोगों का यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो जिला प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करे? 50 वर्ष से मैं यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, 50-55 वर्ष हुआ होगा। सिमरिया घाट के सबसे पुराने हम हैं, लेकिन इस वर्ष जो है वह नर्क बना। सिमरिया घाट नहीं कहा जाए, नर्क घाट कहा जाए। कोई प्रशासन आता नहीं है, मिलता नहीं, आता तो है कागज़ पर में, लेकिन वह प्रशासनिक भवन से ही अलग रह करके अपना क्या कहते वहीं से घूम जाता है। यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, कोई प्रशासक नहीं है। जितने यहाँ जनता है, जितने श्रद्धालु हैं, जैसे जंगल में कोई बालक रो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर में व्यवस्था इस वर्ष हो रही है। यह शुद्ध नर्क बना हुआ है, सिमरिया कल्पवास नहीं बना है। आज तक जितने डीएम आते थे वह रात के जरूर घूमते थे। डीएम तो 2 ही यहाँ पर आए, एक का नाम विमल कीर्ति है, दूसरा का नाम अमित खड़े है, लेकिन और जितने डीएम आए वह भी रात के घुमा करते थे, हमसे मिलते थे आकर के। लेकिन आज इस बार जितने प्रशासक है वह कोई आता नहीं है, न कोई हमसे पूछता है, और परिणाम यह होता है कि यह बिल्कुल नर्क बना हुआ है। हमारे महासचिव श्री विष्णु दास रामायणी ने अभी घोषणा की है, आज अगर 1 बजे तक हमसे नहीं मिलता है तो बिल्कुल 7 दिनों तक के लिए NH को हम जाम करेंगे। बाबा, एक मुद्दा हम बार बार उठाते आ रहे हैं, जो मुद्दा है यहाँ का घाट और साफ़ सफाई और सीढ़ी का। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं तो कितनी व्यवस्था की हुई है वहाँ के गवर्नमेंट ने, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं दिखता है। और बार बार जिला प्रशासन के द्वारा जो भी जिलाधिकारी यहाँ आते हैं वो कहते हैं
कि यहाँ तो व्यवस्था कर देंगे, अब कर देंगे, अब कर देंगे, लेकिन होता ही नहीं है। कई वर्षों से हमने ये मुद्दा उठाते आ रहे हैं। उसकी तो सीढ़ी की जो चर्चा है वो करते हैं, कागज़ पर ही बिजली बोर्डिंग सड़क बांध तैयार है। झूठा दुनिया मरता करता भूखा जग संसार है, केवल कागज़ पर ही होते हैं। जितने हैं वही इसी प्रकार से हैं। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, चैनल के संवाददाता हैं। आप मेला में घूम के देख लीजिए कि सिमरिया कल्पवास जो और साल लगता था, इस बार जो लग रहा है शुद्ध नर्क है। फिर मैं कह ही क्या सकता हूँ। बाबा, आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम जगत गुरु विष्णुदेवाचार्य, खालसा जन सेवा समिति के अध्यक्ष, खखर बाबा खालसा के प्रबंधक। आप देख सकते हैं सिमरिया जो मेला लगा हुआ है, कल्पवास मेला, और यहाँ जो है जिला प्रशासन के द्वारा वो सुविधा नहीं है जो सुविधा पिछले वर्ष मिलती आ रही थी। जो हमारे साथ बाबा जी थे, इन्होंने पिछले 50 वर्षों से यहाँ ही आते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक ऐसा जो दुर्दशा इस साल की है मेला की, इससे पहले कभी नहीं था। और जिला प्रशासन भी कभी देखने के लिए यहाँ नहीं आते हैं, जैसे बाबा जी का कहना है। पहले के जो जिला प्रशासन थे वो रात में भी घूमने के लिए यहाँ आते थे, जैसा बाबा का कहना है। भारतीय टीवी के लिए मैं रघुवीर कुमार, जय हिंद।